हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। देखो मेन मेमोरी के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग लिखते हुए जा रहे होगे, बिकॉज हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना हम इंटरेक्शन रख सकते हैं हमारे बीच में कि आपको बोरिंग ना लगे, आपको ऑफलाइन वाला फील दिया जाए। तो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा आप कोशिश कर लो सब्सक्राइब करके, सपोर्ट करके थोड़ा, ठीक है। यहाँ से पहले समझो मेन मेमोरी का देखो मतलब क्या हुआ। मेन मेमोरी का मतलब होता है हमारा सीधा सीधा क्या, रैम, RAM। अब यहाँ आ गया फुल फॉर्म, तो हम फुल फॉर्म सॉरी यहाँ गई शॉर्ट फॉर्म, इसका पहले फुल फॉर्म पढ़ लो। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, ओके। अब ये क्या है, रैम के साथ में जहां भी रैम आए वहां आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। अब भैया ये वॉलेटाइल क्या होता है, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। अब जिन बच्चों ने 10th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। वॉलेटाइल वैसे तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो। यहाँ कंप्यूटर में क्या होता है वॉलेटाइल का मतलब कि जैसे कि आपने, आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आपने फोन में फोटो खींची, हाँ भैया रोज खींचते हम तो, ऐसे करके सेल्फी ले ली, हाँ भैया लेते हैं। आपने अपना जब फोन को स्विच ऑफ कर दिया, हाँ भैया कर दिया, स्विच ऑन किया, हाँ वो फोटो दोबारा मिलती है, हाँ भैया मिल जाती है, अच्छा। बट आपने अगर कोई रिसेंट ऐप जो आपके फोन में चल रहा था, मान लो आपने गेम चला रहे थे आप, ठीक है, और आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया और वापस से खोला, तो आपको क्या वो जो गेम है जो रिसेंट ऐप में चल रहा था, क्या आपको मिलता है वहां पर, भैया मिलता तो नहीं है, क्योंकि वो जो गेम चल रहा होता है वो आपकी रैम पे चल रहा होता है, और जो रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है साफ साफ कि आप जब अपना कंप्यूटर या सिस्टम बंद कर देंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो इरेज हो जाती है, ओके। अब हम चलो देखते हैं कि इसके बारे में कुछ और बात करी जाएगी। और बात हम ये करेंगे कि हमारे पास यहाँ जो रैम है वो दो टाइप की आती हैं। अब भैया दो टाइप कौन कौन से हैं, पहला टाइप है जो हमारे पास वो है डायनेमिक रैम। कौन सा टाइप है, डायनेमिक रैम। और जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो होता है दैट इज स्टैटिक रैम। अब इसको हम डी रैम भी लिख सकते हैं और इसको एस रैम भी लिख सकते हैं। अब जब आप आगे आओगे इंजीनियरिंग जब आप करोगे, अगर आप करना चाहो तो ये पूरा सब्जेक्ट है, पता है आपको, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप। चलो आपको पहले बताता हूँ डायनेमिक रैम क्या होती है। हम यहाँ से एक और चीज कर लेते हैं, डिफरेंसेस भी लिखते चलेंगे। पहले हम डायनेमिक रैम देखते हैं। डायनेमिक रैम किससे बनती है, देखो डायनेमिक रैम इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ठीक है। तो हम इसको एक पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि डायनेमिक रैम जो है हमारी वो बनी होती है मेड अप ऑफ किसकी, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहां से एक और नया टर्म आएगा आपके पास, वो क्या है, मेमोरी एक्सेस टाइम। इस टर्म को समझते हैं। देखो ये डायनेमिक रैम क्या करती है कि आपकी मेमोरी से डेटा फैच करती है, उसके बाद उसको प्रोसेस करती है, ओके। सो मान लेता हूं मैं ये जो पॉइंट है हमारा, थोड़ा नॉर्मल समझते हैं। एक हमारा ये पॉइंट ए है, इसको हम रैम बोल देते हैं, ये हमारी रैम है, और ये पॉइंट है बी, ये हमारी क्या है, मेमोरी, ठीक है। बात समझ में आई सबको, ओके भैया। अब इस मेमोरी से इस रैम तक, क्योंकि रैम क्या करेगी, रैम पहले डेटा को फैच करेगी मेमोरी से, इस मेमोरी से पहले डेटा फैच होगा उसके बाद प्रोसेस होगा। तो इस मेमोरी से और रैम तक को डेटा को आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे मेमोरी एक्सेस टाइम। क्या बोलेंगे हम, बताओ भैया, हमको आ गया, हम उसको बोलेंगे क्या, मेमोरी एक्सेस टाइम। अब देखो मैंने तुमको पहले बताया था कंप्यूटर जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कैसे, इसको आप को छोड़ जाओ, कंसेप्ट को भी अगर हम एक साइड में रख दें
तो हम इसको देखते हैं कि मेमोरी एक्सेस टाइम जनरली हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा टाइम जो कि मेमोरी से एक्सेस करने में लग रहा है, जो कि मेमोरी से कुछ भी एक्सेस करने में लग रहा है, और हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो क्या एक्सेस हो रहा होगा, इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो रही होगी वहां से। बात समझ में आई? हाँ भैया भैया समझ में आ गया। चलो ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी डायनेमिक रैम होती है इसका मेमोरी एक्सेस टाइम जो होता है, क्या होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी का एक्सेस टाइम इज 20 नैनोसेकेंड टू 70 नैनोसेकेंड्स। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं हम इधर इसके अपोनेंट के पास, यानी दूसरा टाइप, वो क्या है, स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम भैया किस चीज की बनी होती है, क्योंकि पहले हमने क्या लिखा है कि डायनेमिक रैम मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो स्टैटिक रैम इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। स्टैटिक रैम इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप को अगर हम बोलें तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है, डिजिटल सेल। देखो आप, इसीलिए मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूं प्रॉपर, साथ में आप नोट्स भी बनाइए। अब फ्लिप फ्लॉप को हम एक डब्बे में लिख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं अच्छे से। साइड से आप एक डब्बा बना लो और वहां लिखो कि फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप, इट इज अ बाइनरी सेल दैट कैन स्टोर only one bit information, only one bit of information। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। देखो राइटिंग थोड़ी सी यार गड़बड़ हो जाती है मेरी, वैसे राइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी स्कूल जब टाइम में था, तो मेरे को अवार्ड मिला करते थे, फर्स्ट आया करता था राइटिंग कॉम्पिटिशन में। बट क्या है कि यार अब थोड़ा सा तेज लिखना होता है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। अब ये तो बात हो गई कि हमारी किस चीज की बनी है। दूसरा जो मेमोरी एक्सेस टाइम इसका क्या है, 20 नैनोसेकंड टू 70 नैनोसेकंड, तो इसका भी तो कुछ मेमोरी एक्सेस टाइम होगा, वो भी देख लिया जाए। क्या है कि इसका जो मेमोरी एक्सेस टाइम है, चलो दूसरा डिफरेंस लिख रहे हैं हम कि मेमोरी एक्सेस टाइम इज लेस देन 20 नैनोसेकेंड्स। ये बात क्लियर है? हाँ भैया हमको ये बात तो क्लियर है कि इसका मेमोरी एक्सेस टाइम 20 सेकंड से कम है, इसका 20 सेकंड से 70 सेकंड की रेंज के बीच में है। तो हम इन दोनों डिफरेंसेस को देखने के बाद में एक नया डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहां से आप सीखो कि हम कैसे वर्ड्स बढ़ा सकते हैं जब हमें कुछ कम आता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हम इसको देखो शॉर्ट में डीरैम भी बोल सकते हैं कि DRAMs are slower than SRAMs, यानी कि स्टैटिक रैम, यानी कि डायनामिक रैम है वो स्टैटिक रैम से स्लो होती है। कि आप टाइम देख सकते हो, यहाँ टाइम है 20 नैनोसेकंड से 70 नैनोसेकंड्स का, और ये 20 नैनोसेकंड से कम में भी एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी जो SRAM है, SRAMs आर फास्टर देन DRAMs। अब इस काम में तो माहिर हो ऑलरेडी, है ना। चलो, सो ये कंसेप्ट था हमारा डायनेमिक रैम का और स्टैटिक रैम का। अब हम अगला पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे रोम के बारे में। ओके, सो जल्दी से यार, अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दिया जाए जब तक ये बोर्ड इरेज हो रहा है। जब मैं बोर्ड इरेज करूंगा तब तक मैं तुम्हें बताऊंगा कि सब्सक्राइब नहीं किए हो तुम, क्योंकि 90% बच्चे ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं, तो ऐसा ना किया जाए। अब बात करी जाएगी किसकी, रोम की। भैया ये रोम कौन सा है, देखो ये वाला रोम भाई साहब ROM वाला है, वो ROME वाला नहीं है, वो तो सिटी का नाम है। ये जिसकी बात, ये ROME, ये तो एक सिटी है। ओके, सो रोम का पहले तो फुल फॉर्म, जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है पढ़ाने के तरीके में कि हम पहले फुल फॉर्म को याद करेंगे। सो वो क्या होता है, रीड, R फॉर रीड ओनली मेमोरी। क्या ये बात क्लियर है आपकी?
हाँ भैया अब तो ये बात समझ में आ गई भैया, अब हम भी स्मार्ट हो गए हैं। अच्छा मुझसे पढ़ रहे हो ना इसलिए। चलो क्या है कि देखो ये आपकी क्या करती है, देखो रीड ओनली मेमोरी इज अ मेमोरी यूनिट दैट परफॉर्म्स द रीड ऑपरेशंस ओनली। ये सिर्फ कौन से ऑपरेशन करती है हमारे, रीड ऑपरेशंस, रीड ऑपरेशंस ओनली। ओके अब आगे चलते हैं, इसके भी कई सारे टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके, यहाँ पे 5 टाइप हैं, हम एक एक करके हर एक को कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास, यहाँ देखो फुल फॉर्म भी आने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास पी रोम, पी रोम। अब आप ये देखना कि हम किस तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। तो पी रोम का देखो फुल फॉर्म क्या है कि प्रोग्रामेबल रोम। अब आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है प्रोग्रामेबल रोम से, कि हम पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को हमें बढ़ाना है यहां से, ठीक है, कि ऐसी रोम जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में आया है। अब देखते हैं आपकी किताब क्या कह रही है। वही समझ में आया जो मैं बता रहा हूं। पहले इसका हम एक और नाम देख लेते हैं। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, क्या, ओटीपी। अब भैया ओटीपी का तो एक और फुल फॉर्म होता है। हाँ एक फुल फॉर्म ओटीपी का होता है हमारा वन टाइम पासवर्ड, ओके। और एक बट यहां पर जो है, यहां पर वन टाइम पासवर्ड नहीं है भैया, ध्यान से सुन लो, रेड से लिख देता हूं मैं, गलत मत कर देना। यहां पर ओटीपी का मतलब है वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। ओके बात क्लियर है इतनी सी? हाँ भैया इतनी क्लियर है। अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो पी रोम है ये एक यूजर प्रोग्रामेबल मेमोरी है इन विच इंफॉर्मेशन इज बर्न्ड यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। देखो इसमें क्या है, रोम बर्नर की हेल्प से इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है, बर्न से मतलब, और इसको यूजर प्रोग्राम करता है। तो हम इसके नोट्स में क्या लिख लेंगे कि इट इज, ऐसे करके लिख लो आप, इट इज बर्न्ड यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट कॉल्ड रोम बर्नर। ओके इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं किसके पास, अगले टाइप के पास चलते हैं। देखो अब क्या है, अब आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक ई और लगा दिया। इन्होंने कहा अभी अगले वाला टाइप है ये ई पी रोम है। तो देखो पी रोम का मतलब क्या था, प्रोग्रामेबल मेमोरी, प्रोग्रामेबल रोम। इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसी मेमोरी, ऐसा प्रोग्रामेबल रोम जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन पी रोम वन कैन प्रोग्राम द मेमोरी, प्रोग्राम द चिप, यानी कि हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा, यूवी रेडिएशन। देखो इसमें 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे पास कि इसको हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। देखो प्रोग्राम यूजिंग यूवी रेडिएशन मैकेनिज्म, यूवी रेडिएशन मैकेनिज्म का हम यूज करेंगे प्रोग्राम करने के लिए। और इसको हम इरेज कर सकते हैं, वी कैन इरेज इज एज मैनी टाइम्स एज नीडेड। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको जितनी बार जरूरत है हम उसको उतनी बार इरेज कर सकते हैं, ओके। अब हम यहां देखते हैं अगला वाला, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो यहां से हम इसको गायब कर दें। थोड़ा उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। मेरी देखो पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। और अभी तो भाई मैंने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा है, ओके। अभी तो हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं और आप लोग प्लीज फ्री की वैल्यू को कम मत समझा करिए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल ई, इसमें एक और ई लगा दिया है। देखते हैं भैया अब क्या बात हो रही है। डबल ई पी
रोम। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली इन्होंने बिजली और लगा दी इसमें, यानी कि इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली और इरेजेबल प्रोग्रामेबल, देख रहे हो इतना बड़ा फुल फॉर्म हो गया इसका, और रोम। यानी कि इसका मतलब सीधा साफ है, हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी प्रोग्रामेबल इरेजेबल रोम जिसको हम इलेक्ट्रिक की मदद से भी इरेज करेंगे। पहले हमने यूज किया था यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म, जो था हमारा यूवी रेडिएशन मैकेनिज्म, और इसमें जो हमें टाइम लग रहा था वो था हमारा 20 मिनट्स का। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम अपनी जनरल माइंड से समझ सकते हैं कि कोई चीज हम इलेक्ट्रिक से करेंगे तो जल्दी होगी, यानी कि पहली चीज क्या है, इसमें टाइम कम लगेगा, ये तो कंफर्म है। सो इसमें देखो क्या है, इसमें वही चीज लिखी हुई है। यहाँ पे एक और देखो आपको चीज बताता हूं। पहला पार्ट क्या है कि इट टेक्स लेस टाइम, टेक्स लेस टाइम, और वो कितना है आपका, टाइम भी दिया गया है, देखो यहाँ पे किताब में अपनी, थोड़ा किताब सही से पढ़ा करो आप लोग, लेस देन अ सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, टाइम विच इज लेस देन अ सेकेंड। दूसरी चीज अगर यहाँ देखी जाए वो ये है कि इट इरेज फुली नॉट सिलेक्टिवली। इसका मतलब आपको समझाता हूं वो क्या होता है, देखो, इट इरेजेस फुली नॉट सिलेक्टिवली। देखो आपके फोन की गैलरी में आपने मान लो 40 फोटो खींची, ठीक है, आपकी एक फोटो खराब हो गई, तो आप चाहते हो कि उस एक फोटो को डिलीट कर दें, तो हम क्या करते हैं, एडिट के ऑप्शन पर जाते हैं और एक फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सिलेक्टिवली, यानी कि हमने एक को सिलेक्ट करा और उसको डिलीट कर दिया। बट यहाँ पे क्या लिखा है, फुली, मतलब कि अगर आपकी कुछ भी गलती होती है तो आप डिलीट करोगे अगर, तो सारी फोटोज एक बार में डिलीट होंगी, यानी कि आप एक डिलीट नहीं कर सकते हो। ओके, सो इसका मतलब हो गया आपका इट इरेजेस फुली नॉट सिलेक्टिवली। अब हम बात करते हैं हमारी दो यहाँ पे और बच रहे हैं, विच इज फ्लैश, यहाँ पे क्या है, फ्लैश डबल ई रोम। इसमें देखो फ्लैश और जोड़ दिया है, अब देखते हैं भाई ये क्या नया कर रहे हैं इसके साथ में। इट इज फ्लैश डबल ई पी रोम, ठीक है। तो फुल फॉर्म यार इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, बड़ा हो जा रहा है बार बार, आपको समझ में आ गया वो डबल ई रोम का फुल फॉर्म तो ये लिखा हुआ है, फ्लैश और जोड़ दिया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इट इज फ्लैश ई रोम, अभी तो डबल ई रोम पढ़ रहे थे, ओके सॉरी, जो टाइम था वो यार फ्लैश ई रोम का था, सो उसके लिए सॉरी। इट इज द लाइक, ये बिल्कुल सेम होती है, बट यहाँ क्या है कि आप इरेजिंग टाइम जो है वो लेस देन अ सेकेंड है। ओके, सो वेट, अगर आपको मतलब डबल ई रोम पढ़ाया था, ओके देखो थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई है यार, वो ये कि मैंने आपको जो ये पढ़ाया है अभी, लेस देन अ सेकेंड एंड सिलेक्टिवली, ये आपका फ्लैश ई रोम है। ओके, सो यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये थर्ड नहीं हमारा, ये फोर्थ पार्ट हमने पढ़ा है, और ये है हमारा क्या, फ्लैश डबल ई रोम। यहाँ हम पढ़ लेते हैं इस डबल ई रोम को, ये थर्ड पार्ट था हमारा, उसके लिए प्लीज सॉरी स्टूडेंट्स। अब इसमें देखते हैं इसमें है क्या, इसमें बेसिकली है कि द ईपी रोम इज इरेज्ड इलेक्ट्रिकली विच इज फास्टर। बट हाँ सुनो, ईपी रोम में क्या है यार कि हम सिलेक्टिवली डिलीट कर सकते हैं, इस वाले डबल ई के अंदर पहली चीज इरेजेस फास्टर है, टाइम इसमें नहीं है, बट इसके अंदर हम इरेज कर सकते हैं सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली डेटा कैन बी इरेज्ड। ओके, लास्ट जो हमारे पास है फिफ्थ, वो है हमारे पास फिफ्थ है मास्क रोम, मास्क रोम। अब देखते हैं इस नए कंसेप्ट में, मास्क लग गया है, कोविड वाला याद आ गया, मास्क। देखें इसमें क्या होता है, बस इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें इतनी सी बात है कि पहली चीज तो ये यूजर प्रोग्रामेबल ही नहीं है, तो इसको कौन प्रोग्राम करता है,
इट इज प्रोग्राम बाय आईसी मैन्युफैक्चरर, ओके, इट इज प्रोग्राम बाय आईसी मैन्युफैक्चरर, और हम साथ में ये भी लिख देंगे इट इज नॉट यूजर प्रोग्रामेबल, ओके।